जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे हिंदू जाति का कलंक क्या है। हिंदू जाति का कलंक है अस्पृश्यता। पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में क्या लिखा है, चलिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं। यूँ तो उपजातियों और प्रजातियों के रूप में हिंदू गठन पहले ही विशृंखलित है। अस्पृश्यता ने तो उसमें दरार ही डाल दी। हिंदू जाति कुलीन और हरिजन दो धाराओं में विभक्त होकर अपने अस्तित्व को खोने जा रही है। जीवन की जटिलताओं में उबे हुए सैकड़ों अमेरिकन और पाश्चात्य देशों के निवासी, जिनमें व्यवसायी, डॉक्टर, वकील और छात्र शामिल हैं, आत्मशोध और आत्मसंतोष के लिए हिंदू धर्म की शरण ले रहे हैं। जो नए लोग हिंदू धर्म की ओर झुके हैं, उनमें अमेरिका के प्रख्यात सिने कलाकार सिनात्रा और सर्ण मैकलेन भी हैं, पर अपनी ही आधी जाति आज खुशी खुशी ईसाई धर्म में दीक्षित होती जा रही है। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष पाकिस्तान में जितने लोग ईसाई बने, उनमें मुसलमान एक भी न था। अधिकांश हरिजन हिंदू थे। रांची जिले में एक महीने में 1000 अस्पृश्य हिंदू ईसाई बने। मध्य प्रदेश के झाबुआ, बस्तर जिले, आंध्र, मद्रास तथा आसाम और नागालैंड में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में लोग ईसाई बनते जा रहे हैं। इन दीक्षितों से अधिकांश हरिजन होते हैं, जो अपनी बड़ी आसानी से बहका लिए जाते हैं। जातीय अपमान से क्षुब्ध होकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान हिंदू हरिजन को बौद्ध धर्म की शरण लेनी पड़ी थी। ऐसा उन्होंने बहुत दुखी एवं हिंदुओं की दकियानुसी विचारधारा से तंग होकर किया। स्वराज्य संग्राम से एक बात निश्चित रूप से सामने आई कि यदि विश्व के समक्ष धर्म और जातीय गौरव को स्थिर रखना है, तो जात पात का भेद मिटाकर जनजाति की बड़ाई का त्याग कर ही देना चाहिए। महात्मा नारायण स्वामी ने एक बार कहा था, जात पात और अस्पृश्यता का बंधन हिंदू जाति के लिए कलंक का टीका है। इसने सारी जाति को छिन्न भिन्न कर रखा है। हिंदू जाति में परस्पर घृणा और द्वेष का प्रचार इसी की कृपा का कुफल है। इसलिए भारतीय संस्कृति की उन्नति के लिए इस बंधन को सर्वप्रथम तोड़ना आवश्यक है। इस तथ्य से कोई भी विचारशील व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी की समाज सेवा में हरिजनों के उत्थान का उद्देश्य पहले नंबर पर था। आज जो थोड़ी सुविधाएं हरिजनों को मिली हैं, वे उन्हीं के प्रयत्नों का फल है, पर सुविधाएं देकर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। उन्हें शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध कर अब तक छाए कुसंस्कारों को कम करना ठीक है, पर देखना यह चाहिए कि वे उच्च वर्ग के साथ बैठकर भोजन कर सके या नहीं। सामाजिक उत्सवों में पारस्परिक व्यवहार, धार्मिक उपासनाओं आदि में भी भाग ले सके हैं या नहीं। मस्तिष्क इतना विवेकी और यथार्थवादी हो कि हरिजनों को माननीय दृष्टिकोण से देखा जा सके, तब काम चलेगा। हम मुसलमानों, ईसाइयों के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, तो भंगी, चमार और धोबी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते। हरिजन अस्पृश्य है, इस घृणित मनोवृत्ति का त्याग किए बिना हिंदू जाति संगठित नहीं हो सकती और न उसके अभाव में देर तक अपनी अस्तित्व ही बनाए रख सकती है। बौद्ध, जैन, दादू, कबीर, रैदास आदि धर्म और पंथ हिंदू धर्म से ही अलग होकर बने हैं और उनका अधिकांश कारण छोटी जाति के लोगों की अवहेलना और उदासीनता ही रही है। परमात्मा की सृष्टि का हर व्यक्ति एक समान है, चाहे उसका रंग, वर्ण, कुल और गोत्र कोई भी क्यों न हो। वैसे हिंदू एक जाति है, उसमें कार्य की दृष्टि से भले ही अनेक इकाइयाँ हों, वह सब इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। न कोई छोटा न कोई बड़ा। इसीलिए माननीय दृष्टि से भी हरिजनों या अस्पृश्यों को घृणित और उपेक्षित दृष्टि से देखना ठीक नहीं। इस कलंक को दूर करना हर बुद्धिमान और विचारशील भारतीय का कर्तव्य है। उसके बिना हम संसार के सामने स्थिर
रहना दूर अपना अस्तित्व बनाए रखने में भी समर्थ न होंगे। तो हिंदू को इस कलंक को मिटाना चाहिए और सभी को एक समान समझना चाहिए। किसी को ऊंच नीच और जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा की दृष्टि में सभी एक प्रकार के हैं। परमात्मा के लिए सभी मनुष्य जाति हैं। फिर इनको इस प्रकार से बांटना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यह हिंदू जाति पर ही एक कलंक है। अब हिंदू जाति इस कलंक को मिटाना चाहती है तो उसको उसके लिए प्रयास करना चाहिए और वास्तव में उसे मिटाने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक इस कलंक को नहीं मिटाएंगे तब तक हिंदू निखर कर सामने नहीं आएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। इन बातों पर विचार कीजिए, तभी हमारा भारत एक विश्व गुरु बन सकता है और संपूर्ण देशों में एक महान देश बन सकता है।